देखो, एक तो मिडिल क्लास का ड्रीम होता है अपने बच्चे को पढ़ा के अमेरिका भेज दिया जाए। तो मैं अभी तक मेरे अंदर का मिडिल क्लास निकला नहीं है शायद। बट दैट्स नॉट द रीज़न। द रीज़न इसकी जो बच्चे जब आपके पैदा हो जाते हैं ना, तो आपको सारी दुनियादारी सिखा देते हैं। जी। तो आई रियलाइज़ कि जितने बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे अपने खुद के भी और बाकियों के भी, और ख़ास तौर पे फॉरेन में जो हमारे डायस्पोरा के भी बच्चे हैं, जी। अगर आप देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहाँ की 4-5 फ़िल्में, अगर आप समझिए पोलैंड जा रहे हैं, चेकोस्लोवाकिया जा रहे हैं, अब तो नहीं है शायद, पल्लवी है ना? हाँ, स्लोवाकिया जा रहे हैं या जॉर्जिया जा रहे हैं या तंजानिया, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ की 4-5 फ़िल्में देख लें, तो आप उस कंट्री की वेशभूषा, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का खान-पान और रिलेशनशिप, जनरली लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और लोकल लोग कैसे हैं, कुछ तो आइडिया उस कंट्री के बारे में लग जाता है। पर मैंने देखा कि अगर कोई जो टिपिकल बॉलीवुड की जो फ़िल्में थीं, अगर उनको कोई देखे तो लंदन, न्यूयॉर्क के बारे में ज़्यादा जान जाता है, इंडिया के बारे में नहीं जान पाता है। तो तो इसलिए तो द रीज़न इज़, वी एट आई एम बुद्धा वी डिसाइडेड, ये कॉन्शियस डिसीजन था, वी डिसाइडेड दैट व्हाट इफ़ वी यूज़ आवर फिल्म्स एज सॉफ्ट पावर फॉर द कंट्री एंड शोकेस इंडियन स्टोरीज़। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे को यहाँ पे थोड़ी टाइम भी मिल गया था 2-3 महीने का, तो वी स्टार्टेड बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। जब रिलीज़ नहीं हो रही थी, 5-6 साल वो अटकी रही फिल्म, विच इज़ द न्यू जर्नी ऑफ माई करियर। तो हमने कहा क्या करें, तो वी सेड ओके, अगर कोई रिलीज़ थिएटर में नहीं करता है, लेट्स टेक इट टू पीपल। राइट। और वहाँ से ये सिलसिला चालू हो गया। और कश्मीर फाइल्स के साथ भी हमने यही किया, वी ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बार टाइम कम था तो सिर्फ अमेरिका कर पाए, अदरवाइज आई वांटेड टू शो इट इन मैनी अदर कंट्रीज। आई वांटेड पीपल टू नो before we show it in India. I wanted to take it on the world stage to impress upon people that what an incredible, extraordinary job India has done. और जहाँ भी हम अमेरिका में गए, everywhere people stood up, gave standing ovations, not to me or not to the film, but to this new India, the India which believes that India can do it. राइट। मैंने एक जिस तरह की फिल्म है उसके लिए पहले तो ये ताज्जुब था कि मुझे क्यों चुन रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल अनाड़ी, मैं देहाती आदमी हूँ, जंगली, मतलब बिल्कुल, मतलब अपने में वो सोफिस्टिकेशन नहीं जो वो चाहता था। अब उधर देखो और इधर देखो। हाँ। अब इन्होंने कहा कि उनको मिलोगे, आप उनसे बात करोगे, मैंने कहा नहीं, वो इम्प्रेशंस रहते हैं और फिर वो अनजाने में वो तुम्हारे कहीं वो तुम कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैंने कहा मैं होने के बाद जैसे तू बताएगा वैसे मैं करूँगा। और होता ऐसे है कि आज भी मुझे लगता है ये मेरी आखिरी चांस है, पहला और आखिरी। उस तरह से काम करो तो आसान हो जाता है, सरेंडर करो। और अगर उसमें कुछ बुरा है तो मेरी वजह से है, अच्छा है तो इसने वो बोया हुआ है। मैं सच कहता हूँ, वो इतनी मेहनत करता है, हालांकि इतना काम करवाया, इतना काटा यार, ऐसा बहुत काम करवाता है। और सुबह से लेकर शाम तक मैंने वैसे ही बोल दिया था कि मैं 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करूँगा, बावजूद उसके 10-12 घंटे काम करवाता था। ये झूठ है, ये जाते नहीं है, ये कहते हैं और काम करो। प्रॉब्लम ये है। काफ़ी, मतलब ऐसे कोई भी हमारे यहाँ कोई भी किसी की तकरार नहीं थी, हालांकि थक जाते थे हम। और इतना वर्बोस है ना, बहुत बोलना टेक्निकल है, अंग्रेज़ी तो हमारी वैसे ही मतलब वाह कमाल। तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन कमाल के बाकी के सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हुए हैं हमारे हैं जो आर्टिस्ट है, बाद में बुला लो ऊपर। No, he's always a good director. This was a wonderful experience. As always, it's fun working with Vivek. We've collaborated now for almost 3 films. But this became a very special film because under Dr. Bhargav's leadership, there were these bunch of scientists who were in their labs day and night, and together as a team, they made an impossible situation happen. We created our own vaccine. And this movie, while we were shooting for this movie, there was so much pride in our minds. और जिस तरह हम सब जो एक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोग, मैं और मेरा साइंटिस्ट, हम सब लोगों का यही था. And we all wanted to stay true to our characters. और इतना ज़्यादा, जैसे विवेक ने और हमारी पूरी रिसर्च टीम ने जो इंटरव्यूज़ किए थे, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था इस दौरान.
उसके बिना ये होता भी नहीं पॉसिबल, इंक्लूडिंग डॉक्टर भार्गव. एंड आई थिंक व्हेन आई सॉ ऑल द इंटरव्यूज़, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये एक जो इंडिक फेमिनिज्म है, एंड आई कॉल इट इंडिक बिकॉज यू नो द वेस्ट लुक्स एट फेमिनिज्म फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लेंस. लेकिन यहाँ पे हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पे जो काम करती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल मिडिल क्लास वुमेन who go to their work daily, जो लोकल में ट्रैवल करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, खाना भी बनाती है, सास ससुर की भी सेवा करती है, बच्चों को होमवर्क भी कराती है, और एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छी प्रोफेशनल भी हैं. तो हमें लगा कि दिस इज़ अ दिस विल बी अ वेरी गुड, क्या कहें कि उनके लिए जैसे ये मूवी बनाई है, बिकॉज जितनी भी हमारी साइंटिस्ट इसमें हैं वो ऐसी ही हैं जो बिल्कुल हमारी जैसे बिल्कुल इंडियन वैल्यूज़ वाली जितनी भी महिलाएं होती हैं वैसी हैं वो. एंड इट वाज फन प्लेइंग देम, एंड इट वाज ग्रेट कोलैबोरेटिंग विद डॉक्टर भार्गव, एंड ऑफ कोर्स with Nana, the legend. It was, he sets impossible targets for all the actors. So इन्हीं की वजह से मेरे ख्याल से सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया इसमें.